सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पे 52,800 तक अगर हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाए, वहाँ पे फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि एक स्विंग था वो कल का। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है अगर यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम आता है तो 52,800 के पास वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है और वहाँ से फिर से एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन्होंने कल पुट लेके गए होंगे उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सेलर्स अटैक करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक रिजेक्शन बनता है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें वेट करना है। ओके, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक रिजेक्शन आ चुकी है मार्केट में। ऊपर ट्राई किया था एक लोअर प्राइस में बाय करने का, बट वो मिला नहीं। वहीं से तुरंत बहुत तेज़ी से प्रीमियम अप हुआ। तो यहाँ पे अभी हम बाई करते हैं डाउन साइड के लिए। एक रेड कैंडल बनी है, अराउंड 333 पे हमारी बाइंग है। अराउंड 373 तक हम निकल जाएंगे, इसी की कैंडल के लो के नीचे निकल जाएंगे, 52,500 के पास निकल जाएंगे। वहाँ पे हो सकता है फिर से एक सपोर्ट बना दे, तो वहाँ पे हम तुरंत निकल जाएंगे। यहाँ पे हमें कामली वेट करना है, सिर्फ दिमाग में एसएल रखना है, टारगेट रखना है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं रखना है। क्योंकि 52,800 से एक स्विंग था, वहाँ से एक रिजेक्शन दिख रहा है, उसको एक फॉलो थ्रू मिल रहा है हमें। एक रेड कैंडल बनी है, उसी का हम हाई का एसएल लगा रहे हैं। अगर उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज इसके नीचे निकलना शुरू करेगा तो हमें एक मोमेंटम दिख सकता है। कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई भी कर रहे होंगे कि हाँ, एक बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया यहाँ पे अपसाइड जाने का, बट ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है यहाँ पे ऐसे बाई करने का, कि फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो चांसेस यहाँ है कि यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू हो सेलिंग, उसके बाद थोड़ा सा नीचे में अगर बेस बनाता है फिर अपसाइड निकलता है, तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के। अदरवाइज यहाँ पे अभी सेलिंग करने का ही सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप यहाँ पे सोचने लगो कि ट्रेड वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ये सारी चीज़ें थॉट्स अगर दिमाग में रखोगे तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड पे बैठ नहीं पाओगे। अगर अगर आपका ट्रेड सही भी होगा तब भी आप नहीं बैठ पाओगे। अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, इमोशंस की वायर को आपको वहाँ पे कट करके रखना है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, सेल क्या है, तो सिंपल आप वहाँ पे बैठ पाओगे। अगर आपको कुछ पता ही नहीं, आप रैंडमली एंटर कर गए हो, विदाउट कोई सेटअप के ही एंटर किए हो, तब फिर आप तुरंत निकल जाओगे वहाँ पे। तो आपका एक सेटअप होना चाहिए, उसको आप कम से कम दसों बार आप उसको टेस्ट किए हो, बैक टेस्ट किए हो, तो एक कॉन्फिडेंस होता है उस पर, तब आप बैठ पाते हो चीज़ों पे। अदरवाइज़ यहाँ पे ये तो अप डाउन होगा ही, 360 से 350 आएगा, फिर वहाँ पे 373 तक जाएगा, हो सकता है वहीं से रिवर्स करके बाइंग प्राइस पे आ जाए। अपना 1:1 में अगर अराउंड 353 हमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम बाइंग प्राइस का असर लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हम रिस्क नहीं, नो रिस्क ट्रेड है हमारा ये। अब यहाँ पे हम इसको बाइंग प्राइस पे शिफ्ट कर लेंगे एसएल को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम आ चुका है। अब यहाँ से अगर रिवर्स करना होगा, अगर 52,550 लेवल से, हो सकता है ग्रीन कैंडल बना दे। जब तक बाइंग प्राइस पे नहीं आएगा तो हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। 373 अपना टारगेट है। ओके, 366 तक दिखाया था, इसी लो के पास हम निकल जाएंगे जहाँ से एक बाइंग आई, जहाँ से ओपन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फिर से बायर्स आ सकते हैं, हो सकता है निकाल भी दे तेज़ी से। ओके, 370 तक दिखाया। वेट करना है बस, यहाँ पे अपने टारगेट का वेट करना है। 52,500 तक यहाँ लो तो एक बार टेस्ट करेगा ये। कामली वेट करना, हो सकता है तेज़ी से निकाल भी दे, बट हम यहाँ पे इतना रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुला है। अगर हमें यहाँ पे मिलता है 40 पॉइंट्स तो हम यहाँ पे इसको लेके निकलेंगे। 52,500 के पास हो सकता है वहाँ पे होल्ड करने लगे, तो वहाँ पे लेके हम तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 373 इज़ आवर टारगेट, वहाँ पे वेट करना। इस रिजेक्शन से नहीं डरना है। बाइंग प्राइस अपना एसएल है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाइंग प्राइस पे निकल जाएंगे ब्रेक इवन पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एसएल को शिफ्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे 373 पे हमारा एग्जिट हो गया। 373 पे हमारा एग्जिट हो गया। विद इन 4 to 5 मिनट्स हमारा ट्रेड वर्क कर गया। अपना यहाँ पे 24,000 का प्रॉफिट हो गया। हमने क्या किया, सिंपल वही हमने, जब गैप डाउन खुल रहा था तो हम वहाँ पे एक्सपेक्ट की कि 52,800 जो वहाँ पे एक स्विंग बनाया था कल के, वहाँ से एक रिजेक्शन देता है, फिर उसी में एक
रेड कैंडल बनती है तो उसी का हाई का हम ऐसा लगा के फ्लो के लिए कंटिन्यू या मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है 52,500 पे बेस बनाता है या तेज़ी से निकालता है, वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है अभी। जो हमारा ट्रेडिंग प्लान था हमने उसे फॉलो किया, 52,500 के पास अराउंड 40 पॉइंट्स का अपना टारगेट था, हमने उसे अचीव कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर हम फिर से आके यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे ये शायद चला भी जाए। तो अब हम यहाँ पे अपना टर्मिनल क्लोज करते हैं और वी आर डन फॉर द डे। सो हमारा कुछ डे 2 में भी 24,000 का प्रॉफिट था। अराउंड फंड्स हमारा 2 लाख हो गया है कल के प्रॉफिट से। तब ये अराउंड 2,23,000 तक शायद हमें दिखाएगा। सो ये गाइस वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।